अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फार्माकोग्नोसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि फाइटो एंजाइम्स जो हैं उन पे नोट लिखें। तो प्लांट के अंदर जो आपका सिलेबस है 3 फाइटो एंजाइम है, एक पापेन है, ब्रोमोलिन है एंड माल्ट एक्सट्रैक्ट है। ये तीनों फाइटो एंजाइम हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो पापेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पापेन जो है बेसिकली पपीता से लिया जाता है। ये ऐसा फाइटो एंजाइम है जो कि अनराइपेंड फ्रूट ऑफ पपाया से लेते हैं। ये आपने लाजमी मेंशन करना है कि अनराइपेंड फ्रूट से लेते हैं, ठीक है। और इसका जो सोर्स होता है वो कैरी का पपाया है एंड फैमिली कैरी की ऐसी आई है। इसकी जो लेटेक्स है वो ऑब्टेन करते हैं अनराइप्ड फ्रूट से। और ये कल्टीवेट जो है वो इंडिजीनियस, वैसे बेसिकली इंडिजीनियस प्लांट है ट्रॉपिकल अमेरिका का। तो इसके अलावा इसको श्रीलंका, तंजानिया, हवाई, फ्लोरिडा और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में कल्टीवेट किया जाता है। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये जो प्लांट है इसकी जो हाइट होती है वो 5 to 6 मीटर तक होती है और जो इसका फ्रूट होता है उसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर तक होती है और उसका वेट जो है वो अप टू 5 kg तक हो सकता है। जब आप इसको कट करते हैं इसके फ्रूट को तो इसके अंदर जो एपिकार्प है वो ऑरेंज कलर की लेयर्स अटैच होती है किसके साथ, सार्कोकार्प के साथ। और उसके सेंटर में एक सेंट्रल कैविटी होती है और उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, कंटेन अ मैस ऑफ नियरली ब्लैक सीड्स की। ये जो प्लांट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द ये जो पपेन एंजाइम है ये पूरे प्लांट में है, लेकिन मोस्टली जो है ये फ्रूट की लेटेक्स में ज़्यादा पाया जाता है। और इसलिए हमें फ्रूट की जो लेटेक्स है उसको बड़े केयरफुली उसको जो है वो कट करना चाहिए। लेटेक्स को ऑब्टेन किया जाता है 2 to 4 longitudinal incision on the surface of 4 sides of nearly mature but green fruits while still on the tree। फ्रूट मैच्योर हो चुका होता है लेकिन वो अभी ग्रीन होता है और प्लांट के ऊपर ही होता है, ठीक है। इंसाइजन जो है वो सुबह सुबह लगाया जाता है और स्पेशली जो है 7 डेज़ में जो है वो इंटरवल्स के साथ लगाया जाता है। इनकी 7 डेज़ में आप 3 दफ़ा लगा सकते हैं। जो होती है ये लेटेक्स फ्लो करती है लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आपस में कोगुलेट कर जाते हैं, कोगुलेशन हो जाती है इसकी। इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं नॉन मेटालिक जो है कंटेनर्स के अंदर, ड्राई करते हैं। उसके बाद ड्राई करते हैं इसको जो है वो जो सन से या फिर हाई टेम्परेचर अबव 38 डिग्री सेंटीग्रेड जिससे ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है विद वीक प्रोटोलिटिक एक्टिविटी के साथ। इसके अलावा इसको आर्टिफिशियल हीट से भी हम जो है वो अच्छे ग्रेड के पपेन बना सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। जब ये इसको फाइनल प्रोडक्ट में आता है तो ये क्रीमी वाइट कलर का होता है। इसको सील किया जाता है। जो यील्ड है वो वेरी करती है, पर ट्री जो है वो 20 से 50 ग्राम होती है और कमर्शियल यील्ड जो है वो लेटेक्स से 20% होती है। पपेन जो है वो बेसिकली वाइट, येल्विश वाइट या वाइट कलर में आता है और ये हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी। ये 35 टाइम्स अपने वेट से ज़्यादा लीन मीट को डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए के अलावा ये मीट की टेंडराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेस्ट ग्रेड का पपेन होता है वो 300 टाइम्स एग अल्ब्यूमिन से ज़्यादा अपने वेट से ज़्यादा डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीन को। पीएच इसकी 5 है। और पपेन जो है ये वेजिटेबल पेप्सिन है बेसिकली। इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटोलिटिक एंजाइम्स हैं, जिसमें पेप्टिडाइज 1 होता है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोटीन को इनटू डाईपेप्टाइड्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। इसके अलावा इसमें बहुत कम क्वांटिटी में रेनिन होता है जो कि जो मिल्क को कोगुलेट करता है या कैसीन ऑफ मिल्क में यूज़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर अमाइलोडिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि जिनकी सिमिलर होती है जो पेक्टेज के। एंड इसके अलावा जो है वही बात कि ये अपने 35% जो अपने वेट से ज़्यादा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? प्रॉपर्टीज़ ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बेवरेजेस में यूज़ होता है, अडेयंस को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्टेड वोन्स में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पर्पस है वो प्रोटीन की डाइजेशन का है। दूसरा ये जो एपिजोटमी होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पर्पस के लिए जो हम करते हैं उसमें सिम्टम्स को रिलीव करवाता है। मीट की टेंडराइजेशन कराता है, इसकी डाइजेशन को इजीली करता है, इनहिब करता है। इसके अलावा ये इसके अदर यूसेस हैं जिसमें ये सिल्क फाइबर की डिग्यूमिंग करता है,
चीज़ में अगर रेनिन नहीं है तो हम अल्टरनेटिव इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रेनिन जो है वो चीज़ में यूज़ होता है, उसके अंदर भी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये एक जो है एलर्जिक एजेंट के तौर पे भी यूज़ करता है, जिसमें ये जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है पैरोक्सिमल कफ, वोजोमोटोनाइटिस और डिस्पीनिया। पावरफुल पॉइजन भी है जब हम इसको इंट्रावीनियसली सर्जरी में यूज़ करते हैं टू रिड्यूस इंसाइजन ऑफ ब्लड क्लॉट वियर थ्रोम्बोप्लाज्मा, जो कि अनडिज़ायरेबल होता है, एंड फॉर लोकल ट्रीटमेंट ऑफ बकल, फ्रेंजियल और लेंजियल डिसऑर्डर्स के लिए। इसकी डोजेज जो है वो डिफरेंट है। हर्पीस जूस्टर में इसकी जो डोज है पेन की 14 डेज तक है। फ्रेंचाइटिस में इसकी डोज जो है वो 2 मिलीग्राम पेन है। 5 मिलीग्राम लाइसोजाइम है। 200 आई यूनिट जो है बेसिट्रेसिन है 4 डेज़ के लिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक जो यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको यूजेस बताए, लेकिन जो बेसिक यूज़ है वो यही है कि ये मिल्क की टेंडराइजेशन करता है, मीट की डाइजेशन कराता है और एपिसोडमी सिम्टम्स को रिलीव कराता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्रोमोनिन है, जो कि अनानास कोमोसिस से ऑब्टेन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये भी एंजाइम है, ये भी प्रोटीन की डाइजेशन में यूज़ होता है, लेकिन ये जो है वो पाइनएप्पल के जूस से ऑब्टेन होता है। दोनों की बस जो है वो प्लांट डिफरेंट है, यूजेस सेम है। इसका जो सोर्स है वो अनानास कोमसिस होता है, ब्रोमेलिएसी इसके नेम से ही है, उससे ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट अक्सर जो मिस्टेक करते हैं वो ब्रोमेलिन को कंफ्यूज कर देते हैं कैरिका पपाया से, जबकि और पपेन को कंफ्यूज कर देते हैं विद अनानास कोमसिस से, जबकि अनानास कोमसिस से ब्रोमेलिन ऑब्टेन होता है। आप याद रखें कि अनानास कोमसिस जो है उससे ब्रोमेलिन और ब्रोमेलिएसिस की फैमिली है, वो दूसरा जो है वो कैरिका पपाया से ऑब्टेन होता है, उसकी कैरिकेसी फैमिली है। इसका भी जो है ये वो हमेशा अनराइपेंड से ऑब्टेन होता है, और ये जो है वो राइपेंड और अनराइपेंड दोनों फ्रूट से ऑब्टेन होता है। ये भी ट्रॉपिकल अमेरिका में नेटिव है। इसके अलावा इंडिया, ब्राज़ील, फिलिपाइंस, थाईलैंड, चाइना उन सब में पाया जाता है। ब्रोमेलिन जो है ये पाइनएप्पल के फ्रूट के जूस में पाया जाता है और स्टेम में, और ये सदाबहार है, पाइनियल है, पेरिनियल है, और जिसमें जो है इसका नेचुरल डोर्मेंसी का पीरियड नहीं होता, और इसको हम प्रोपोगेशन करते हैं। इसकी प्रोपोगेशन जो है वो थ्रू सक्कर्स, स्लीपर्स एंड क्राउन्स, जो इसके ऊपर क्राउन बना हुआ है उसके थ्रू, जो इसके ऊपर जो ऐसे हार्ड से आपको नेटवर्क नज़र आता है वो स्लीपर और सक्कर्स, इनके इसके इंटरनल जो है उससे भी ऑब्टेन उससे करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका जो है ये अगस्त में प्लांट किया जाता है और फरवरी मार्च में इसके फ्लावर आ जाते हैं, और जो अक्टूबर जुलाई अक्टूबर तक इसका फ्रूट जो है वो रैपेंड हो जाता है। और जब फ्रूट जो है रैपेंड हो जाए तो ये हम प्लांट के ऊपर रहने देते हैं ताकि इसके अंदर मुकम्मल तौर पे जो फुल फ्लेवर है वो डेवलप हो जाए। डार्क ग्रीन अनराइपेंड फ्रूट जो है वो कलर अपना चेंज कर लेते हैं येलो की तरफ और डीप ऑरेंज की तरफ। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फ्रूट को हम कट करते हैं, उसके बाद जो है ब्रोमेलिन जो है फ्रूट के अंदर होता है, ठीक है। एंजाइम फ्रॉम फ्रूट एंड स्टेम आर नोन एज फ्रूट ब्रोमेलिन एंड स्टेम ब्रोमेलिन, दोनों में पाया जाता है, लेकिन मोस्टली हम फ्रूट से ऑब्टेन करते हैं। और इसके बाद जब हम इसको ऑब्टेन करते हैं तो इसकी प्रेसिपिटेशन कराते हैं एसीटोन के साथ और फिर इसकी अमोनियम सल्फाइड के साथ। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि ये स्लाइटली जो है वो बफ कलर्ड पाउडर में होता है, जिसका टेस्ट जो है वो इरिटेटिंग है, वाटर सॉल्युबल है, एंड जब इसका हम ड्राई फार्म लेते हैं ना, ये तो हमने फ्रेश फार्म की बात कर रहे हैं, तो तब इसका इरिटेटिंग टेस्ट होता है। वाटर सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल में। इसकी पीएच जो है वो 5 to 8 होती है। ये जो है वो इंजाइम्स को जो है वो और 9.5 से अगर इसकी पीएच जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाए तो ये इंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। जो ब्रोमेलिन एंजाइम है जो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो है बेसिकली जो जिसमें ये रह सकता है 20 to 65, लेकिन ये 50 to 60 में भी रहता है। मॉइस्चर कंटेंट जो है इसके अंदर 6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता, 6% से। ब्रोमेलिन जो है वो सिंगल सब्सटेंस नहीं होता, इसके अंदर भी कलेक्शन होती है डिफरेंट
प्रोटीलिटिक एंजाइम्स की, जिसमें जो है वो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट और भी क्वांटिटीज़ में सब्सटेंस होते हैं, जिसमें पेरोक्सीडेसिस होते हैं, एसिड फॉस्फेटेसिस एंड कैल्शियम। ब्रोमोलिन का भी सेम यूज़ है। ये भी जो है वो जो है फिब्रोलिटिक एजेंट के तौर पे काम करता है। इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है सिवाय थोड़ा बहुत एलर्जी के। अगर इसको एडमिनिस्टर किया जाए तो ये जो है वो, अगर हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में हम देखें तो ये ब्रोमोलिन जो है वो एंटी हाइपरटेंशन के तौर पे एक्ट करता है। इसके अलावा ये एड्स में जो है वो इसके स्प्रेड को ख़त्म करता है, HIV को। ब्रोमोलिन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो इसलिए जो है ये डाइजेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। रिसर्च जो शो करती है कि इसने जो है वो कुछ एनिमल मॉडल पे काम करें तो एंजाइना पेक्टोरस को प्रिवेंट करता है, और थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफिलेबाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। पपेन के साथ इसको यूज़ किया जाता है मीट की टेंडराइजेशन में, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। इसके अलावा इसको जो है वो एथलेटिक इंजरीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और हीलिंग आफ्टर सर्जरी के इसको यूज़ करते हैं। इसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसकी डोज आती है जो कि रूटिन के साथ है 100 मिलीग्राम, ट्रिप्सिन के साथ है 48, ब्रोमोलिन 90 मिलीग्राम, और 2 से टैबलेट्स देते हैं 3 टाइम्स अ डे। वो इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जो है वो हम एक और आपका प्लांट है जो है माल्ट एक्सट्रैक्ट, जो कि फाइटो एंजाइम है, वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम जो है वो एनिमल से ऑब्टेन जो एंजाइम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और एक एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। दोनों एंजाइम जो है वो बेसिकली सिमिलर है। अगर आपको कोई भी इनमें से चीज़ भूल जाती है तो आपको बस इनकी फैमिलीज़ और प्लांट यूज़ जो है वो अच्छे से आने चाहिए, और बकाया आपको ये याद होना चाहिए। और ये दोनों प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्लांट एंजाइम, फाइटो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अगेन सेड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट का बड़ा इशू ये है कि ये इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन नहीं करनी, आपने अच्छे से याद करना है। और दोनों का पर्पज़ है वो मीट की टेंडराइजेशन के लिए होता है, मीट को डाइजेशन करता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।